हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास है y इक्वल टू थीटा साइन एंड साथ में जो है हमें गिवन है log 7 थीटा, मतलब साइन का जो एंगल है वो log 7 थीटा है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल टेक द डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू थीटा साइन एंड यहाँ पर वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे जो कि है नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, नेचुरल लॉग ऑफ थीटा एंड नेचुरल लॉग ऑफ 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। नाउ इस पे जो है हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो है हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हम कौन सा रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे रूल प्रोडक्ट का, बिकॉज ये जो है दिस होल इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस होल इज सेकंड फंक्शन, दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में है, तो हम प्रोडक्ट का जो है रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल इन डेरिवेटिव। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बाय प्रोडक्ट रूल, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एंड ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं सेकंड फंक्शन लूँगी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा है, प्लस अब मैं जो है थीटा लूँगी। अब मैं इसको हटाती हूँ, उधर ही लिखती हूँ। नीचे जो है सेकंड लाइन में कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, नीचे जब मैं सेकंड लाइन में लिखती हूँ तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ एक ही लाइन में इक्वेशन को लेके चलूँ। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास थीटा है एंड डेरिवेटिव लूँगी मैं किस चीज़ का, सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन ये है साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ थीटा विद नेचुरल लॉग ऑफ 7। ठीक है, ये हो गया है। नाउ मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो है डेरिवेटिव लूँगी, दूसरे मार्कर से लेते ताकि ज़रा डिफरेंट रहे दोनों। तो ये हो जाएगा हमारे पास y डैश इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ थीटा बाय नेचुरल लॉग ऑफ 7 एंड नाउ थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, 1 होता है। मैं 1 नहीं लिखूंगी बिकॉज हम बड़े हो गए, अब हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ साइन नेचुरल लॉग जो है थीटा और नेचुरल लॉग ऑफ 7 का जो है हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है। मैं यहाँ पे कॉज लिख दूंगी विद द सेम एंगल नेचुरल लॉग ऑफ थीटा एंड नेचुरल लॉग ऑफ 7। अब मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो है हमारे पास जो फंक्शन है, जो एंगल है उसका अगेन डेरिवेटिव लूँगी, डी बाई डी ऑफ थीटा, किस चीज़ का, नेचुरल लॉग ऑफ थीटा बाई नेचुरल लॉग ऑफ 7। जैसे कि मैं हमेशा बता चुकी हूँ आपको कि जब हम लोग जो है क्या करते हैं, जब हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है इंटीग्रेट या डेरिवेटिव लेते हैं, तो उसके जो अंदर जो है फंक्शन होता है, जो अंदर एंगल होता है, उसको अगेन भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होया करेगा। अपने पास एक जो है जो भी रजिस्टर आप यूज़ करते हैं, जो भी कॉपी आप यूज़ करते हैं, उसके एक पेज पे सारे रूल्स लिख दीजिए जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़, जितने भी थ्योरम, जितने भी रूल्स हैं, वो आप एक स्टार्टिंग का पेज ले लें, या तो जो रजिस्टर का गत्ता होता है ना, उस पर जो है सारा लिख लिया करें। तो जब भी आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी तो आप वो प्रॉपर्टीज़ देखा करें, बिकॉज मैं खुद भी ये चीज़ जो है अप्लाई करती थी। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ थीटा एंड नेचुरल लॉग ऑफ 7 है। ठीक है, प्लस थीटा अपनी जगह पे, कॉस जो है अपनी जगह पे, कॉस का एंगल भी अपनी जगह पे। भाई जब सब कुछ अपनी जगह पे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ 7 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, वो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, अब नेचुरल लॉग ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय थीटा। तो 1 बाय थीटा, मैं यहाँ पर थीटा लिख दूंगी एंड दैट्स ऑल, मेरा काम जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब मेरा काम बन चुका है। नाउ इसको मैं एज इट इज़ आंसर बोलूँगी, या तो इसको एज इट इज़ आंसर बोल दें। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज़ आंसर बोल दें, या तो है आप इसको बोल दीजिए कि हम इसको जो है अगेन इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इधर भी छोड़ दे तो भी काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई इसको एक और स्टेप इसका करना चाह रहा है, व्हाट इज़ दिस, बार बार धागा आ रहे हैं, तो अगर जो है कोई लास्ट स्टेप इसका करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। वो कौन सा स्टेप है, वो है y डैश इक्वल टू साइन। ठीक है, अब जैसा हमें गिवन था हम वैसे लिखेंगे log
7 ऑफ थीटा, ठीक है, 7 ऑफ थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस 1 बाय जो है नेचुरल लॉग अपनी जगह पे रहेगा, 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 7 अपनी जगह पे रहेगा, कॉस, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 7 ऑफ थीटा, ठीक है। ये वाला थीटा और ये वाले थीटा को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला आंसर बन चुका है और ये वाला भी आंसर बन चुका है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ करें, वाई डैश विल बी क्लैरिफाइड। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सो हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 32 एंड यहाँ पर देखें तो फंक्शन इज़ वेरी बिग। हमें मिला है साइन थीटा कॉस थीटा ई की पावर थीटा 2 की पावर ऑफ थीटा। मतलब इन्होंने थीटा देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सबसे पहले y को सिंप्लीफाई करेंगे इस लॉग के चलते, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन सब पे जो है सबसे पहले लॉग अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर जो है हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉग की, नेचुरल लॉग की। कौन सी प्रॉपर्टी है, जो है हमें डिवीजन 2 माइनस दे देती है, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा हो जाएगा, अब मल्टीप्लिकेशन है तो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन वाली। मल्टीप्लिकेशन से जो हमें समय मिल जाता है ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर जो है हम माइनस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, माइनस नेचुरल लॉग ई की पावर ऑफ थीटा एंड प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में तो सम वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो माइनस नेचुरल लॉग ई की पावर ऑफ 2 की पावर ऑफ थीटा, ठीक है। तो 2 की पावर ऑफ थीटा का काम हो गया। अब यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर्टी अप्लाई की, एक डिवीजन वाली, एक प्रोडक्ट वाली और एक लॉग वाली। ये हो गया है पूरा एक। नाउ लॉग 7 भी है हमारे पास, तो नेचुरल लॉग ऑफ 7 जो है वो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो हम अप्लाई करेंगे क्या, हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर अगेन कुछ प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़, पावर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर भी पावर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी पावर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी कि कैसे होगी अप्लाई। ये हो जाएगा y इक्वल टू नेचुरल लॉग साइन ऑफ थीटा अपनी जगह पे प्लस नेचुरल लॉग कॉस थीटा अपनी जगह पे, माइनस थीटा जो है नीचे आ जाएगा एंड हमें पता है कि नेचुरल लॉग ई जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मैं अब 1 लिखूँगी, माइनस ये हो जाएगा थीटा नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पे एंड नेचुरल लॉग ऑफ 7 जो है वो अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएगा। ना हम जो है डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है हम डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई करेंगे हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो नेचुरल लॉग 7 है ये इस पे सब पे आ रहा है, तो हम सब पे जो है अलग अलग लिख देंगे। तो यहीं से मैं अलग अलग लिख दूँगी क्योंकि मैं तो अपना स्टेप जो है चेंज कर सकती हूँ, मैं तो बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 7, ये भी हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 7 एंड यहाँ पे भी मैं नेचुरल लॉग ऑफ 7 जो है वो लिख दूँगी। सब पे मैंने नेचुरल लॉग ऑफ 7 लिख दिया है। नाउ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारी दी ग्रेट प्रॉपर्टी डेरिवेटिव की। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग साइन हमें क्या देगा, 1 बाय जो है साइन देगा हमें, ठीक है। एंड साइन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉज होता है, तो कॉज मैं यहाँ पर लिख दूँगी और नेचुरल लॉग ऑफ 7 क्या होगा, नीचे डिवीजन में अपनी जगह पे रहेगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ 7 अपनी जगह पे, ठीक है। प्लस अगेन यहाँ पर भी वही रूल यूज़ होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 7 अपनी जगह पे, ठीक है। 1 बाय कॉज हमें क्या, नेचुरल लॉग ऑफ कॉज हमें क्या देता है, 1 बाय कॉज। कॉज का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें माइनस साइन मिलेगा, तो यहाँ पर मैं माइनस साइन लिख दूँगी, साइन भी चेंज कर दूँगी, माइनस साइन ऑफ थीटा, माइनस ये नेचुरल लॉग भी अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी, माइनस थीटा नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाई नेचुरल लॉग ऑफ 7 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। और नेचुरल लॉग 2 पे जो है अप्लाई ना कीजिएगा बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, इस पे अप्लाई नहीं होता डेरिवेटिव, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/7 नहीं, 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 7 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारे पास y डैश इक्वल टू 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 7। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, कॉस साइन, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2,
ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। नाउ यहाँ पर जो है फिर से हम यूज़ करेंगे कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि हमें पता है कि अगर हम लोग के पास कॉस थीटा बाय साइन ऑफ थीटा आ जाता है तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो हमारे पास कॉट थीटा के इक्वल होता है। और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास साइन ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा आ जाता है तो वो हमारे पास टेंजन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। सो वी विल यूज़ दीज बोथ प्रॉपर्टीज़ ताकि हमारा जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। सो वाई डैश विल बी इक्वल टू 1 बाई नेचुरल लॉग ऑफ 7 विद, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट, ये मैंने कॉस लिखा, ये कॉट है, ये है कॉट थीटा माइनस टेंजन ऑफ थीटा माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 भी सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 33।